गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आपको देखो, मैं पर्सनालिटी तीसरी बता रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि सर पहले से पढ़ाइए, स्टार्टिंग से। कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। पहले पर्सनालिटी एक बार पढ़ा दूंगा, दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। आपकी जो एग्ज़ाम होगी, बोर्ड की एग्ज़ाम, उस तक मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा। फिर मैं कुछ मैराथन क्लास होगी ऐसी, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, उस क्लास में सारी पर्सनालिटी का निचोड़ दे देंगे। तो ध्यान रखना, अगर मेरे साथ आप चलोगे, गारंटी है 100 में से 100 नंबर आपकी कहीं पर भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। एक भी नंबर की, एक नंबर भी कट जाएगा आपके। फिर मैं तो स्कूलों में भी यही बोलता हूँ कि आपके 100 पर मैं तो 100 में से 100 नंबर देता हूँ। आपसे भी ये बोल रहा हूँ, देखने से पहले वीडियो को पूरा देखें। पहले तो ये नहीं आप काट काट के देख रहे हो, आराम से समझिए, टाइम निकाल के। याद रखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपके हिसाब से बताऊंगा कि आपके बिल्कुल समझ में आएगा। एक नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है बोर्ड के एग्जाम में। बस ये है कि आपको समझना है, कितना समझ। और वीडियो को देखते ही आप एक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ मैं मेहनत करूँगा। बस समझना आपको किस तरीके से आप उसको ग्रहण कर रहे हो, कितना ग्रहण कर रहे हो, ध्यान रखिए। एक साथ भगने से धीरे धीरे अपन को कछुए की चाल चलना है और उस मुकाम तक पहुंचना है जहां हमको जाना है। ध्यान रखिए। मैं एक पहली पर्सनालिटी बता रहा हूँ आपको। तो पहली पर्सनालिटी है मेरी, पहली पर्सनालिटी का नाम है वास्तविक संख्या। देखिए, इसमें हम इस वास्तविक संख्या में कई प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। इसमें एक तो आ जाएगी पहली सम संख्या। क्या आ जाएगी? सम संख्या। दूसरी आ जाएगी विषम संख्या। इस जो आपकी पर्सनालिटी में है विषम संख्या। एक है धनात्मक संख्या। मैं आपको तो बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सम संख्याएं ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। 2 का पूरा भाग जाता है, सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। धनात्मक आप जानते हो, जो संख्या प्लस में होती है वो धनात्मक संख्या कहलाती है। जो प्लस में होती है वो धनात्मक होता है। मैं एक एक चीज ध्यान से बता रहा हूँ, समझिए। फिर हम पर्सनल 1.1 पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी? गुरु जी पूछो ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या जो माइनस की संख्या होती है, जिसके आगे चिन्ह माइनस का होता है, माइनस की ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब इसके बाद में मैं कुछ आपको जोड़ बाकी की कुछ संक्रियाएं बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखिए, परेशानी सबसे ज़्यादा इनमें आती है कि सर हम प्लस चिन्हों पे कंफ्यूज रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप अगर जब समान चिन्हों को जोड़ रहे हो, सबसे पहली सर देखिए, पहला नियम भाई, समान चिन्हों को जोड़ रहे हैं, समान चिन्हों को जोड़ रहे, समान चिन्हों की संख्या। पहले तो ये ध्यान रखें, चिन्हों की संख्या जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और चिन्ह आप तो एक मैं जो बताऊं वो ध्यान रखें, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। कोई सी भी संख्या हो, जैसे देखिए मैंने बोला 5 माइनस 6, कितना हो जाएगा? 11। समान चिन्ह दोनों का आगे जोड़ दीजिए। चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का है तो -11। मैंने बोला -7 -11 भाई -18।
मैंने बोला -3 -0 नहीं -5, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए। देखिए अगला आता है समान चिन्हों की होगी विपरीत नियम नंबर 2 लिखेंगे। विपरीत चिन्हों की संख्या घट जाती है, पहला नियम है। अब लिखेंगे नियम नंबर 2, विपरीत चिन्ह होने की संख्या। जब ये हम कर रहे हैं योग और व्यवकलन, जोड़ और बाकी में, जोड़ बाकी, विपरीत चिन्ह होने की संख्या अब घटती कब? कहीं पर आपको ऐसे लिखा होता है, सर क्या करें इसका, कंफ्यूज हो गई। अरे भाई चिन्ह देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी चिन्ह बड़ी संख्या। देखिए विषम चिन्ह या विपरीत 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 चिन्हों की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है? विपरीत चिन्हों की संख्या घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। कौन सी संख्या का? बड़ी संख्या का आता है। ध्यान रखिए, दोनों में याद रह जाएगा आपको। पहला नियम, दूसरा नियम, समान चिन्हों की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का। विपरीत चिन्हों की संख्या घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या। जैसे मैंने लिखा -2 +2, सर क्या होगा भाई? घट जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है, क्या बच जाएगा सर? 7 बच जाएंगे। किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे, बड़ी संख्या का। देखिए दूसरा मैंने बोला कि -115 प्लस के 9, बताइए क्या बच जाएगा? विपरीत चिन्ह घट जाएगी, चिन्ह बड़ी संख्या। फिर देखिए कई बार आपको ऐसे लिखा होता है -9 -3, क्या करोगे? पहले तो इस ब्रैकेट को उठाइए, -9 माइनस माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह हो गए, संख्या घट जाएगी। 9 में से 3 गया 6, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस। मेरे को लगता है कि आपको इन दोनों नियमों में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब चलते हैं गुणा और भाग में। नियम नंबर 3 आता है आपका। मान लीजिए दो संख्या समान चिन्हों की संख्या को गुणा कर रहे हैं, समान चिन्हों की संख्या को गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आता है। इसका आता है जैसे -5 × -5, चिन्ह 25 प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, -6 × -5 माइनस की 30 नहीं आएगी, किसके आएगी? माइनस माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस वही पूरा चिन्ह माइनस का, लेकिन नहीं होगा। ध्यान रखिए -6 × -7 माइनस प्लस की चिन्ह प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या प्लस की होती है। वैसे ही हम नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। मैं आपको नियम नंबर 4 बताऊंगा। नियम 4 क्या होता है? भाग में अगर कहीं पर संख्या ऐसे, मैं समझा रहा हूँ, देखिए समान चिन्हों पर उसमें भी प्लस का आता है, विपरीत चिन्हों पर माइनस का आता है। जैसे मैंने बोला 5/3 करना है माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। अगर मान लीजिए भाग दे रहे हैं हम समान चिन्हों का, तो चिन्ह किसका आता है? प्लस का। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समान चिन्ह होने पर समान चिन्ह की संख्या का भाग देने पर चिन्ह प्लस का आता है। बोलो गुरुजी, विपरीत चिन्ह की, अगर विपरीत चिन्ह की संख्या का भाग देंगे, विपरीत चिन्ह की संख्या का भाग देने पर चिन्ह माइनस का आता है।
ध्यान रखिए भी। जैसे मैंने दिया -15 में भाग दे दिया 3 का, 3 पंजे 15, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं हम प्रश्नावली पहली पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर साथ के साथ उतार लिया करो, इतने मैं जल्दी नहीं लिख रहा, आप आराम से उतार सकते हो। पहली प्रश्नावली पे चलेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, पहली प्रश्नावली में सिर्फ HCF निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से निकालना है। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? आपने भाग किया होगा, मैंने बताया आपको कि सर मेरे को 7 में 3 का भाग देना है, दे दीजिए 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना बच रहा है? 1। अरे जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य। अब आप बोलो सर जांच कर भाज्य कहलाती है, जितनी बार भाग गया भागफल होता है, जिसका भाग दे रहे हैं भाजक होता है, जो बच रहा है वो उसका शेष हो जाएगा। अब मैं अगर इस भाग की जांच करूँ तो क्या लिखूंगा? देखिए 7 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। इसको इससे गुणा करेंगे, जोड़ देंगे इसमें, 3 दूनी 6 और 1 7, दोनों बराबर आ गए, मतलब भाग सही है। क्या किया मैंने? देखिए जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है। जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक होती है। जितनी बार गया भागफल होगी, ध्यान रखना। और जो बच गया वो शेषफल। तो मैंने आपको एक भाग करने की जांच का यहाँ पर फॉर्मूला बताया कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो आप तीसरी कक्षा से पढ़ते आए हो कि भाग की जांच कर दी। भाज्य बराबर भाजक इंटू, अरे गुरु जी ने आपसे बोला होगा कि भाई भाग की जांच करिए, तो आपने इसको इससे गुणा किया होगा, इसको इसमें जोड़ दिया होगा, सही है। ऐसे ही करना है। यही इसी को भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बोलते हैं। यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, नाम इसका बदल दिया लेकिन जांच भाग की करनी होती है, इसने आप दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। आप यूक्लिड प्रमेय भी बोल सकते हो, आप इसको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी बोल सकते हो, आप यूक्लिड प्रमेय भी बोल सकते हो। अगर नाम नहीं आता है तो देखिए, अब मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में बताऊंगा। ये हमारी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए नाम पूरे गांव के बराबर है भाई, एल्गोरिथम प्रमेय। मैंने बोला ना नाम आपका एक गांव समा जाए, इतना बड़ा नाम। आप सीधा याद रख लोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपकी होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। मैंने इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया मैंने बी, इसको लिख दिया मैंने क्यू और शेषफल को लिख दिया मैंने आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा भाज्य, बी मेरा भाजक, क्यू मेरा भागफल, आर मेरा शेषफल। याद रखोगे भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी, भागफल बराबर भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू और शेषफल बराबर आर। ये आपको याद रखना। याद क्या रखना है भाई? ए बराबर हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ये हमारी एल्गोरिथम प्रमेय होगी, एल्गोरिथम। और याद रखना है एल्गोरिथम प्रमेय, याद रह जाएगी एल्गोरिथम प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप हिंदी में भी याद रख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए कहेंगे, भाजक को हम बी कहेंगे, इसको हम क्यू कहेंगे, इसको हम आर कहेंगे, शेषफल को। ठीक है, चलिए चले पहले सवाल पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए बता रहा हूँ, पहला सवाल है हमारा किताब में है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमें HCF ज्ञात करना है
और ये HCF क्या होता है हमारा, ये HCF हमारा में से होता है, और में से हमारा महत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक ये होता है महत्तम समाप्त वर्तक। इसका मतलब में से होता है। अब हम में से निकालेंगे। आप पहले निकालते थे भाई 3 और 5 का में से निकालिए, आपने बोल दिया सर 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ये लो सर हमारा में से आ गया। तो इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा बन गया, में से आ गया हमारा 1। देखिए हम वही में से उसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन हम चेंज कर देंगे। एक मैं आपको जो हमारे 10वीं की उसमें चलता है पर्सनालिटी, वो मैसे बताएंगे। पर्सनालिटी हमारी 1.1 चल रही है, उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि नंबर हमें ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हैं यूक्लिड से आप कर दिया भाज्य गुणनखंड, नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। यहाँ आधे आधे नंबर का विशेष महत्व है। देखिए पहले सवाल पे चलेंगे। 135 और 225, इसका आपको HCF निकालना है। देखिए निकालते 225 में आप क्या कर दीजिए, 135 का भाग दे दीजिए। 135 के कम 135, 135 गुना 270 ज़्यादा हो जाते हैं। अगर नहीं जानते हो भाग देना तो जोड़ के ऐसे 135 और 135 270 हो गए, मतलब एक बार भाग गया 135 एकम 135, 90 बचा। भाग दीजिए इसमें, इससे पहले 225 में 135 का भाग दिया, एक बार गया 90 से पर बच गया, 90 का वापस 135 में भाग दिया, एक बार गया 6 पर 45 बच गया, 45 का भाग वापस 90 में दे दिया, 2 बार गया 6 पर 0 बच गया। जब तक 6 पर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें इसका पीछा नहीं छोड़ना है। पीछे का मतलब हमें लास्ट में 0 लाना है। अब हम लिख सकते हैं भाई HCF बराबर हमारा कितना आ गया 45, तो लास्ट में हमारा भाजक आएगा, वो हमारा HCF हो जाएगा। अब देखिए इसके चरण कैसे लिखेंगे। पहला चरण लिखेंगे, चरण पहला किस किस में आपने किस किस का भाग दिया, 225 में 135 का भाग दिया। देखिए 225 और 135 यूक्लिड विभाजन पढ़ने क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले भाग किसने दिया, 225, मैंने यहाँ लिख दिया 225। किसका दिया भाग, 135 का, ये लिख दिया 135। कितनी बार गया भाग, एक बार, ये लिख दिया। शेषफल कितने बच गए, शेषफल 90, ये मैंने 90 लिखा। चरण नंबर 2 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए चरण 2। चरण 2 कैसे लिखेंगे, किस किस पे लगाए यूक्लिड विभाजन, इस पे और इस पे, 135 और 90। सर भाग दे दिए 135 में, 135 में और 90 का दिया, कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बच गया, 45, लिख दिया। तो चरण नंबर 3 लिख देंगे, लिख दीजिए चरण नंबर 3। कैसे लिख देंगे चरण नंबर 3, सर भाग दे दिया हमने 90 में और कितनी बार गया, यहाँ लिख देंगे चरण नंबर 3, 90 और 45। 90 बराबर 45 का भाग दिया, भाजक इंटू 45 है भाई, भाजक इंटू भागफल प्लस 6। तो सर हमारा HCF आ गया 45, और सर ये हमारा आंसर दिया। समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देखिए, 135 और 225 था, मैंने भाग दिया 225 में 135 का, एक बार गया 90 शेष पर, वापस इस 90 का भाग 135 में देना, एक बार गया, एक बार गया शेषफल बच गया 45, इस 45 को वापस 90 में दिया, 2 बार गया शेषफल गया 0, 0 का मतलब HCF कितना आ गया 45। चरण में कैसे लिखना है, सेट करना है, सेट ऐसे वक्त कर देना ना। चरण नंबर 1, 225 और 135, A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर 225 बराबर 135 इंटू 1,
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। सवाल नंबर 2 135 और 90 में लगाई। एक भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सवाल नंबर 3 90 और 45 पे लगाया। भाज्य इंटू भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा पहला नंबर का सवाल है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरे नंबर। देखिए दूसरे नंबर का सवाल है 196 और 38 220 दे दीजिए भाग। 38 220 में भाग देना है 196। देखिए 196 एकम 196, सबसे पहले भाग दिया मैंने किसका 382। मैं दूसरे तरीके से बताऊँ आपको, भाग दिया कितना बच गया 186। जब तक ऊपर से पूरी संख्या नहीं उतार लेंगे दूसरा चरण स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ऊपर से उतारा आपने तो अभी तक इसका भाग इसमें नहीं देना है, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी ऊपर अंक है, उनको उतारेंगे तब अगर बचती है तो भाग रही है। दीजिए भाग कितनी बार आएगा, मैंने दे दिया बस सर, सीधा भाग दे दीजिए। यहाँ से 2 अंक छोड़िए, यहाँ से 2 अंक छोड़िए, 1 का भाग 18 में दे दीजिए, 9 बार दे देंगे। तो 9 मैंने 9 बार दे दिया, 9 को गुणा किया 9, 9 6 54, 9 9 9 81, 5 86, 8 9 1 9 8। ये बच गया, ऊपर से उतार लिया हमने 0। अब दीजिए कितनी बार जाएगा, तो 5 बार दे दीजिए, 5 बार दे दीजिए 0 9, 5 बार देंगे 5 5 36, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, क्या बच गया 0। बताइए एक बारी भाग लिया, सरल दूसरा नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर शेष पर बचता तो फिर भाग देते हम 196। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरा HCF वैसे तो सीधा गया 196। चरण कैसे लिखेंगे, लिख देंगे चरण पहला 38 220 और 196 में यूक्लिड विभाजन क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। ए का मान कितना है, भाज्य बराबर 38 220 बराबर इसका भाग दिया 196 का, कितनी बार गया 195 बार। शेष फल क्या बच गया 0। सर हमारा HCF हो गया 196। उतार कोई परेशानी नहीं आई होगी, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सवाल में। मैंने बिल्कुल 0 लेवल से बताया आपको, एक भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो ना, कमेंट करके आप बता देना। लेकिन ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको इसको। और ये देखिए आपके एग्ज़ाम तक मैं ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि हाँ आप बोलोगे सर अच्छा काम किया। लेकिन आप ध्यान रखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पढ़ने वाले साथी हैं उनके पास शेयर करिए। इससे क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, मैं और भी अच्छे तरीके से वो करूँगा। देखिए तीसरा सवाल है 867 और 255। देखिए भाई दे दीजिए भाग 867 में 255 भाग दीजिए, कितनी बार देंगे, मैंने दे दिया 3 बार दे दिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, मैंने दे दिया भाई 3 बार। गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा दीजिए, वापस भाग दे दीजिए 255 में,
ये 204 हो जाएंगे, 2 बार दे सकते हैं। फिर 51 का भाग दे दीजिए किसमें, 102। अरे समझे मेरी बात, जो शेषफल आया उसका भाग मैंने इसमें दे दिया, फिर जो शेषफल आया उसका भाग इसमें दे दिया। कितनी बार देंगे, 2 बार। 2 ही कंदोर 5 दूनी 10, मतलब 0। HCF बराबर 51। सही है, तो समझ में आ गया। लेकिन ये चरण देखिए, चरण में आपको कुछ नहीं करना है। किस किस में भाग दिया है, 800 जो पहला चरण है, 867 और 255। यूक्लिड विभाजन लगाने पर यूक्लिड क्या होती है, ए बराबर BQ प्लस आर। भाज्य कितना है, 867। भाजक कितना है, 255। कितनी बार हो गया भाग, 3 बार। शेषफल कितना बच गया, 102। चरण दूसरा करेंगे। देखिए किस किस पे लगाया आपने, किस किस पे लगाया, 255 और 102 पे। 255 और 102। ए बराबर BQ प्लस आर। 255 बराबर 102 गुणा कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल कितने आए, क्या। तीसरा चरण क्या हो जाएगा, देखिए चरण किस पे लगाया भाई, चरण 3 में 102 और 51। कितनी बार है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब HCF मेरा। कोई परेशानी नहीं है साइड, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस का रूप होता है। माना दूसरा सवाल, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया। क्या मान लिया, मैंने धनात्मक विषम पूर्णांक ही मान लिया। अब सुनिए, किसका रूप होना चाहिए। देखिए सिद्ध हमें दर्शाना क्या है या सिद्ध क्या करना है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ये लाना है। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमारी होती है A बराबर BQ प्लस आर। यहाँ पर A बराबर B का मान कितना है, 6Q प्लस आर। B बराबर मेरा कितना है, 6। मैंने लिख दिया 6Q प्लस आर। अब यहाँ पर R बराबर हमें रखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रख सकते हो, 6 तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। पहले R बराबर 0 रख दो, R बराबर 1 रख दो, R बराबर 2 रख दो, R बराबर 3 रख दो। सबसे पहले R बराबर 0 रखने रख दीजिए। A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 0, मतलब 6Q प्लस 6Q आ जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं। R बराबर 1 रखने पर A बराबर क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 1। R बराबर 2 रखने पर A बराबर क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 2। देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, R बराबर 3 रखने पर A बराबर क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 3। R बराबर 4 रख दीजिए, 4 रखने पर A बराबर क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 4।
आर बराबर क्या रख देंगे 5 रखने पर ए बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं किया मैंने, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में थी, ये हमारा बी का मान था। आर बराबर मैंने 0 रखा, आर बराबर 1 रखा, आर बराबर 2 रखा, आर बराबर 3 रख दिया, आर बराबर 4, आर बराबर 5 रख दिया। लाना क्या है, अब ये ध्यान रखिए, सम का रूप होता है, विषम का रूप होता है। ध्यान रखिए मेरी, ये संख्या है विषम है, ये संख्या है सम है, ये संख्या है विषम है, ये संख्या है सम है, ये विषम है। तो यहाँ पर कौन किसका रूप हो रहा है, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 क्या रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर क्या है 6q प्लस 5। ध्यान रखिए, तो सम का रूप होता है, मैंने विषम संख्या रखी, आर का मान विषम रखा, तो मेरा विषम पूर्णांक है, तो यहाँ रख देंगे हम। अतः आर बराबर 1, 3, 5 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 प्राप्त होता है। आप कोई भी पासबुक किसी भी एक्सीडेंट वगैरह किसी में देखोगे इस तरीके से नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, एक नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। मैंने आपको बहुत ढंग से भाई, अब ध्यान रख, अगर विषम पूछता, मैंने विषम पूछा, विषम में लिख दिया कि 6 विषम विषम का रूप होता है। सम पूछता तो मैं लिखता 6q प्लस 2, 6q प्लस 0, 6q प्लस 4, 6q प्लस 6, ये विषम के रूप होते हैं। यहाँ विषम पूछा तो मैंने विषम बराबर क्या लिखा है 1, 3, 5, तो ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक विषम के रूप होते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल था, चलिए स्क्रीन पर। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी। आपसे पूछा जाए कि अधिक से अधिक बड़ी संख्या बताइए, जो बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पता है कि HCF का मतलब क्या होता है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता हो, HCF कहलाता है। भाई वह जैसे 7 है 3, और इसका गुणनखंड किया मैंने 1, इसका गुणनखंड 3 अब इसमें दोनों में ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग जाती है, तो वो कौन सी आ जाएगी, 1 का भाग सब 3 में जाता है 7, तो HCF क्या हो जाएगा। तो अधिक से अधिक पूछे, इसका मतलब समझ जाइए कि मैं से बोल रहा है, कि मैं से निकलवा है। तो 616 है और 32 निकाल देंगे, मैं से इसका निकालेंगे, 616 में भाग देंगे 32 का, 616 में 32 का भाग दे दीजिए, कितनी बार आएगा 32 से क्या 32, कितनी बार गया सर, 2 बच गए, ऊपर से उतार लिया चाहिए, कितनी बार भाग जाएगा 9 बार दे लीजिए, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 2 3 27 और 1 28, 228, कितनी बार गया 9 बार। इस फल कितना बच गया 8। अब भाग किसमें दे, अब देखिए ये दूसरा चरण स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऊपर से अंक उतार लिए। अब यहाँ से 32 का भाग देंगे, 832 मतलब 0। HCF क्या आ गया मेरा 8। अधिक से अधिक कितनी पंक्तियां 8। देखिए चरण पहला, छह सौ सोलह और 32, ए बराबर लिख देंगे BQ प्लस R। ए का मान 616, बी का मान किसका भाग दिया 32 इंटू कितनी बार गया 19, शेषफल 8।
देखिए चरण दूसरा क्या लिख देंगे, 32 और 8 में यूक्लिड लगाने पर, तो देखिए 32 बराबर क्या लिख देंगे, 8 इंटू 4 प्लस 0, तो सर HCF आ गया। मेरे को लगता है कि शायद मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे। चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3n प्लस 1 का रूट होता है। माना, देखिए संकेत में दे रखा है इसमें, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, x, धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, किसका रूप होगा ये 3q1। देखिए लाना है हमें, सिद्ध क्या करना है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, ये लाना है भाई। मान लिया मैंने x धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिया, x बराबर सबसे पहले क्या मानना है, 3, ये इसका रूप होता है, इससे हमें ये लाना है। तो देखिए, और लाना क्या है, 3q लाना है। सुनिए, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अगर मैं 3m बराबर 3q लिखता हूँ तो 3 से 3 मतलब मैं q बराबर क्या लिख सकता हूँ, और m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया x बराबर 3q। सर पहला आ गया, पहली कंडीशन मेरी आ गई, पहली स्थिति जो वर्ग करने पर बोला है। हाँ देखिए, वर्ग करने पर, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। तो देखिए वर्ग कीजिए, इस दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, x का वर्ग करेंगे, 3m का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर 9m स्क्वायर। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको 9m स्क्वायर बराबर लाना क्या है, 3 दिया, मतलब q की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3m स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, q। अरे इस 3m स्क्वायर की जगह मैं q लिख दूंगा। देखिए x स्क्वायर बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3m स्क्वायर, और इस 3m की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, q। तो मेरी पहली कंडीशन आ गई, वर्ग करने पर 3q का रूप आता है। स्थिति सेकंड में लिखेंगे, देखिए अब क्या लेना है, x बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, x का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का 3m, सॉरी m लाना है ये स्क्वायर। मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे सर a स्क्वायर, सर b स्क्वायर, 2ab, 2, सर a का मतलब 3m, सर b का मतलब 1। मैं इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 दूनी 6, सर 6m, एक्स स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर लाना क्या है, 3q प्लस 1, ये लाना है, ध्यान रखिए इसको।
मैं इसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ, 3 ले लीजिए, बच क्या गया आपके पास, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 1। इससे m की जगह मैं q लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया मैंने, इसकी जगह पूरे की जगह q प्लस 1। तो ये आ गया मेरा। तीसरी स्थिति में क्या लाना है, 3q प्लस 2। x बराबर 3m प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, x का वर्ग करेंगे 3m प्लस 2 का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दोनों की गुणा का 2 गुणा 2ab, 2a का मतलब 3m, b का मतलब 2, 9m स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12m प्लस 4। सर हम कॉमन ले सकते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 कॉमन लीजिए, 3m स्क्वायर, 3 चौक 12, 3 चौक 12 प्लस 4, प्लस क्या बच गया आपके 4, प्लस 4 बच गया। तो क्या लिख देंगे, देखिए अगर हमें इसके बराबर क्या लाना है, 3q प्लस 2, इधर देखिए ये 2 इधर को जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस के 2, यहाँ मैंने लिख दिया प्लस के 2, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3q प्लस 2, मेरा सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। मैं कल और भी ढंग से आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके अगली पर्सनल स्टार्ट करने वाला हूँ। 1.2 इसका एक सवाल रहेगा, तो यार तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए। सवाल नंबर 5, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो धनात्मक माना, धनात्मक स्तंभ पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें, ध्यान रखिए, सिद्ध करने का लाना क्या आपको, नो क्यू प्लस 1, नो क्यू प्लस नो एम लाना है, नो एम प्लस 1 और नो एम प्लस 2, ये सिद्ध करना है। तो मैंने मान लिया धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या मान लेंगे, 3q, पहली स्थिति में 3q, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन कर लेंगे, x का क्यूब करेंगे, 3q का क्यूब कर देंगे, 3q का क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, x लाना क्या है, 9 ये लाना है। इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगी, ये लाना है। मैं इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 3 क्यू की घात 3। सर वो आ गया, ये तो क्या कि क्यू की जगह m लिख दो, x क्यूब बराबर
9 है। स्थिति दूसरी में देखिए, भाई x बराबर 3n+1, 9n+1 है, हम क्या मान लेंगे 3q+1, ये ले लें, दोनों पक्षों का गणना कर देंगे। गणना कर दीजिए, x का क्यूब 3q+1 का घन, एक्स क्यूब आ जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। देखिए ए क्यूब प्लस 3q+1 का क्यूब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3b² रख दीजिए। 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3q² इंटू 8 प्लस 3a² इंटू 3q, 27 क्यूब स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब 9q²। देखिए 9 9 1 9, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 9 1। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम इस क्लास को इतना ही करेंगे, कल देखेंगे इसका लास्ट की स्थिति रही है तीसरी। आपको समझ आया, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर तो आप करना भूलिए ही मत, ध्यान रखिए शेयर आपको करना है। मैं आपको और भी बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक भी प्रश्नावली में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारी 10 प्रश्नावली है, 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 10 प्रश्नावली। लेकिन आप थोड़ा शेयर करना मत भूलो, शेयर करो, क्योंकि उनको भी लाभ मिले जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर जो घर बैठ के दे रहे हैं परीक्षा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।